तो आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और साथ साथ याद भी कीजिए, क्योंकि मैं इस अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को ताकि आपको याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो क्वेश्चन है हमारा कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। 2 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ी है। वैसे तो बहुत प्रकार की रिएक्शंस होती है, लेकिन बात करते हैं हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वी गिव हीट, हमें हीट देनी पड़ती है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर हमें हीट मिलती है, हम हीट गेन करते हैं, हीट हमारी प्राप्त होती है, हीट फॉर्म होती है, इसके अंदर हीट बनती है इन रिएक्शंस के अंदर। तो हमें कहा गया है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें पहले बताओ रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग ऑफ एयर, यानी कि हम सांस को अंदर लेते हैं या बाहर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं कहते। इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हम फूड गेन करते हैं, फूड को खाते हैं, और उस फूड से हमें उस फूड को तोड़कर जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो हम फूड खाते हैं, जो हम ग्लूकोज लेते हैं, उस ग्लूकोज में से हम जब एनर्जी तोड़कर उसे एनर्जी गेन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो इसमें कहा गया है कि रेस्पिरेशन जो आपकी प्रोसेस है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है वो प्रोसेस। तो यही हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो सबसे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इसे रिटर्न के अंदर समझेंगे कि क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे लिखना है। तो देखिए, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारी O2+ के अंदर ग्लूकोज यानी C6H12O6 समझाऊंगा, लास्ट के अंदर पूरा समझाऊंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। तो देखिए, ग्लूकोज प्लस के अंदर ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? H2CO2+ के अंदर एनर्जी बनती है हमारी। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो हमारा टूट के एनर्जी गेन की। तो जिस भी प्रोसेस के अंदर एनर्जी बन जाती है, ठीक है, हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन उस रिएक्शन के अंदर हमारी एनर्जी बन जाती है। और किधर बनती है एनर्जी? प्रोडक्ट साइड। एक तो होता है हमारा रिएक्टेंट साइड और एक होता है हमारा प्रोडक्ट साइड। तो अगर प्रोडक्ट साइड की तरफ हमारी एनर्जी बन रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको क्लियरली समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? सो आंसर पढ़ लेते हैं हम। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। बस ये बात याद रख लो, आपको ये बात, इतनी बात याद रख लो आप कि रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है। इस प्रोसेस के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज है वो हमारे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। लास्ट के अंदर हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है। जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, और ऑक्सीजन से कंबाइन कहाँ होता है? हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उसके अंदर। और ये ऑक्सीजन से, ग्लूकोज हमारी ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, प्लस के अंदर वाटर H2O बनाता है, और एनर्जी साथ ही साथ रिलीज होती है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारी एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो अब देखो मेन इसके अंदर क्या है, ये हमारी रिएक्शन। अगर आप ये रिएक्शन लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की आशंका है, या फिर कट भी जाए, लेकिन ये ऊपर वाला भी लिखना है, ये नीचे वाला भी लिखना है। लेकिन अगर ऊपर वाला भूल दें, आशंका ही नहीं है ऊपर वाला भूल, अगर रिएक्शन याद रहती है आपको ये नीचे वाली, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। रिएक्शन में क्या करें? C6H12O6, आपने एक यहाँ पे नाम पढ़ रहा है C6H12O6। इसका मीन क्या है? इसका मीन यहाँ पर है ग्लूकोज। हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये होता है हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला।
किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, प्लस के अंदर O2 यानी हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। सो ग्लूकोज प्लस के अंदर O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के अंदर H2 यानी वाटर प्लस के अंदर एनर्जी। तो मैंने क्या कहा था, ये साइड इधर वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड, क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट साइड, और जो इधर वाली साइड है हमारी इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट साइड। तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्या बने, CO2 H2O और एनर्जी बने। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर प्रोडक्ट की साइड अगर हमारी एनर्जी बन रही है तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं आसानी से कि वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट के साइड हमेशा अगर एनर्जी बन रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा कहलाएगी। क्लियर है बात। सो एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ कि जब हर रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज फूड मान लीजिए ग्लूकोज एक ही बात है, तो जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से मिल जाता है। सो C6H12O6 प्लस में O2, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस के अंदर वाटर बनाते हैं, और साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी बनाते हैं, यानी एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, पक्का समझ में आया ना। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एक बात बता दो, इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही वीडियो मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 10th क्लास के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पास वाली बेल आइकन है उसके भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन हो जाए। तो क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक तो जरूर दीजिए। ओके, सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।